नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस 4q, कैपिटल Q, स्मॉल q आर इन a straight line in the position of 0, L/2 and L respectively. The resultant force on the Q will be 0 if Q equals, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ड्राइंग कर लेता हूं। लाइन चाहिए मुझे एक, ये हमारे पास आ गया एक लाइन। ओके, उसके ऊपर ये मान लेता हूं 0 है, ये पूरा है L, और बीचों बीच यहां पे हो जाएगा L/2। 0 पे 4q है चार्ज, ये मैं A पॉइंट मान लेता हूं, इसको B पॉइंट मान लेता हूं, इसको C पॉइंट मान लेता हूं। 0 पे 4q चार्ज होगा, बीचों बीच कैपिटल Q होगा और एकदम साइड में Q होगा। बोल रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q विल बी 0। इस यहाँ पे 0 कब होगा, अगर तब कब होगा जब कैपिटल Q का वैल्यू इन चारों में से कोई एक होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A की वजह से, मतलब 4q की वजह से इसके ऊपर हम लोग चार्ज मतलब फोर्स निकालेंगे। सो मैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालता हूं। फोर्स ऑन B ड्यू टू A के दोनों का बीच का डिस्टेंस है L², और चार्ज एक है 4q, दूसरा है स्मॉल q। तो ये हो जाएगा 4 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा kq²/L²। अब दूसरा क्या है, C के वजह से, मतलब कैपिटल Q के वजह से स्मॉल q पे क्या फोर्स हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू C निकालते हैं हम लोग। ये हो जाएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L-L/2, L-L/2 जो कि हो जाएगा हमारा L/2। सो L/2 का होल स्क्वायर, और चार्ज क्या क्या है, एक है कैपिटल Q, दूसरा है स्मॉल q। इसको करते हैं सॉल्व हम लोग, के कैपिटल Q स्मॉल q, नीचे हो जाएगा L²/4, ये हो जाएगा 4k कैपिटल Q स्मॉल q L²। अब इस जगह पे अगर फोर्स हमारा रिजल्टेंट 0 होना है तो ये दो फोर्सेस है, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फॉर रिजल्टेंट टू बी 0, FBA शुड बी इक्वल टू FBC, मतलब कि 4kq²/L² शुड बी इक्वल टू दिस वाला, यानी कि 4k कैपिटल Q स्मॉल q/L²। चलिए करते हैं आगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से एक Q जाएगा, यहां पे से एक Q जाएगा, बचेगा एक Q। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, कैपिटल Q इक्वल्स टू Q। और यहाँ पे एक चीज देखने लायक ये है, कि हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो -Q में आ रहा है। अब -Q में क्यों आ रहा है, एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए एक चीज। इसको अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी प्लस Q में है, ये भी प्लस Q में है। हालांकि ये 4Q है प्लस का, पर फिर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अब ये इस तरफ धकेल रहा है, इसको अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स 0 बनाना है तो इस तरफ भी अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो क्लियरली हमें दिख रहा है इसके वजह से जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, और अगर इसको अट्रैक्शन फोर्स होना है तो इस वाले का ऑपोजिट होना पड़ेगा। अगर ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पक्का नेगेटिव होगा। इस वजह से हमारा आंसर जो है, ये प्लस Q जो है, यहाँ पे हमको -Q टिक करना पड़ेगा। हालांकि आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये।